पंजाब के अंदर लगातार कुछ ऐसा घट रहा है जिससे कम से कम अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन हाल ही में पंजाब में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई और उन्होंने रातों रात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन लगा दिया और पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कर रहे हैं। यानी कि अब पंजाब के हालात कुछ इस तरह के बनते जा रहे हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नींद उड़ी हुई है। लगातार ये बिगड़ रहा है। अगर आप देखें तो पिछले दिनों जिस तरीके से विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, विक्रम मजीठिया बाहर आए तो विक्रम मजीठिया ने वही पट पे हाथ मारकर मूंछों पर ताव देकर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को जमकर चिढ़ा दिया। इसके बाद सरकार जब मजीठिया को जमानत मिली तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई, अर्जी लगा दी लोअर कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देके वहां भेज दिया कंडीशंस के लिए। तो कंडीशंस में बड़ी अच्छी कंडीशन इन्होंने मांगी, मजीठिया को पंजाब में ना घुसने दिया जाए, मूंछों को मरोड़ नहीं देगा, वो पट पे हाथ नहीं मारेगा। ये क्या बात थी। लेकिन वो सभी काम हुए जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान नहीं चाहते थे। पर अब एक और ऐसा काम हो गया जिससे कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी तो उन्होंने भगवंत मान को जगा दिया। अब ये आपस में करें क्या, क्योंकि माहौल लगातार पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर संभाले से नहीं संभल रहा है। केजरीवाल खूब जोर लगा रहे हैं, खूब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब सब गायब है उनके सिपा सालार। मनीष सिसोदिया कहां गायब है, पता नहीं चल रहा है। सत्येंद्र जैन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर करे तो करे क्या। यही बिल्कुल स्थिति अब अरविंद केजरीवाल की हो गई है कि उसे ना खाया जा रहा है ना उगले जा रहा है। ये सारा माहौल कुछ ऐसा बिगड़ता जा रहा है और लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पंजाब तो गियो। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, उस वक्त को याद कीजिए जब विक्रम मजीठिया छूटे। और विक्रम मजीठिया कौन है ये भी आपको जानना, क्योंकि इसका लिंक बाद में आपको बताएंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। आखिर विक्रम मजीठिया है कौन। विक्रम मजीठिया पूर्व जो शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके रिश्तेदार हैं। अगर विक्रम मजीठिया जेल से बाहर आते हैं तो आप सोचिए सुखबीर सिंह बादल और मजबूत होते हैं, और अगर सुखबीर सिंह बादल मजबूत होते तो शिरोमणि अकाली दल मजबूत होता है। जो वोट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में हासिल किए, जैसे दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक पंजाब अरविंद केजरीवाल की तरफ मूव कर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आ गया। उसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया केजरीवाल की पार्टी की तरफ, क्योंकि जितने दिन उन्होंने राज किया कुछ नेता भी थे जो नाराज थे, वो सब आम आदमी पार्टी में चले गए। परंतु अब ये माहौल अब बदल रहा है। अब हम आपको बताते हैं विक्रम मजीठिया का मतलब हम क्यों आपके नाम ले रहे हैं। दरअसल है क्या, जब विक्रम मजीठिया जेल में बंद थे तो वहां पर उनसे मिलने के लिए जो डेरा ब्यास है, डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों पहुंचे थे। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जब वहां पर जेल में विक्रम मजीठिया से मिलकर आए तो भगवंत मान ने एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट कर दिया, एक शेर लिखते हुए। खैर, गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने इसका जवाब तो नहीं दिया उस वक्त, परंतु उसका जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज का जवाब बोल कर दिया जाए, कई बार बाद में उसका असर दिखाई देता है जब चालू होता है। अब दरअसल हुआ क्या, आज फिरोजपुर के अंदर आज नशे के खिलाफ एक यात्रा निकाली गई।
और उसमें पंजाब के लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हुए, लाखों लोग, समझ लीजिए। और ये यात्रा जो निकाली गई, इसमें मुख्य तौर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। गुलाब चंद कटारिया ने इस यात्रा का आह्वान किया था और ये यात्रा थी नशे के विरुद्ध, नशे के खिलाफ, नशे को खत्म करना। और युद्ध नशे के विरुद्ध तो केजरीवाल भी चला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी युद्ध नशे के विरुद्ध वो पुलिस के दम पर चला रही है, जिसमें आरोप ये भी आ रहा है कि बहुत सारे शरीफ लोगों को, जिनका कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है, उनको भी उठा के जेल में डाल रहे हैं। बहुत सारे जो नशे के आदी लोग हैं उनको भी जेल में डाला जा रहा है, उनके रिलेटिव्स को भी डाला जा रहा है। ये एक मुहिम चला दी गई है और जो राजनीतिक दल है वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि इस सब में पंजाब पुलिस निर्दोष लोगों को पर भी नशे का आरोप लगा के उन्हें जेल में बंद कर रही है, केवल अपनी फिगर बढ़ाने के लिए। खैर, इसमें हमें नहीं फंसते, हमें नहीं पढ़ना है, इससे आगे चलते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने आज आह्वान किया था फिरोजपुर के अंदर एक नशे के खिलाफ एक यात्रा निकाली जाए। इस यात्रा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है वो अश्वनी शर्मा, वो भी शामिल हुए। गौर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रधान अश्वनी शर्मा इसमें शामिल हुए। अब ये यात्रा चली रही थी, इस यात्रा में शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हो गए। अब सुखबीर सिंह बादल अगर इसमें शामिल होते हैं, गुलाब चंद कटारिया इसमें शामिल होते हैं, और साथ ही जो डेरा व्यास के मुखी हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लो वो शामिल होते हैं, तो ये आखिर माजरा क्या है? ये वही गुरिंदर सिंह ढिल्लो है ना जो विक्रम मजीठिया से जेल में मिलने पहुंचे थे और जिन पर सीएम भगवंत मान ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था। बिल्कुल सही समझे, ये वही है। लेकिन ये जवाब था युद्ध नशे के विरुद्ध का, युद्ध नशे के विरुद्ध वर्सेस नशे के विरुद्ध यात्रा। परंतु ये बात कुछ समझ नहीं आ रही ना, गोल गोल हो गई, जलेबी जैसी हो गई। लेकिन हम आपको इसको सही शब्दों में समझाते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में चुनावों से पहले, चुनाव सर पर है, 11-12 महीने का समय बचा है मात्र। चुनावों से ठीक पहले पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होने जा रहा है और यह उसी की एक तस्वीर थी। अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, तो आप ये सोचिए अरविंद केजरीवाल के जो मतलब आप भगवंत मान की भी अगर जमानत बचा लेना आप आम आदमी पार्टी, तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। भगवंत मान की भी जमानत अगर बच जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा, यानी कि इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये पूरी खिचड़ी पक चुकी है, आपको अंदाजा नहीं है कि पंजाब में अब क्या होने वाला है राजनीतिक रूप से। हम आपको यहां पर एक झलक उस यात्रा की और शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा। गवर्नर साहब जिन्होंने पंजाब के लोगों की नब्ज फड़ के जी कैंपेन शुरू की है नशा मुक्त पंजाब, एक बहुत बड़ा उपराला है जो गवर्नर साहब ने किया है। जिहड़ा काम सरकारां दा सी वो हुण गवर्नर साहब ने चक लिया। मैं उन्होंने बधाई देना चाहना है। तो वड्डी गल है, पार्टी लेवल तो उत्ते उठ के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा दिता है। सारे सोशल जिहड़े सोसाइटियां है, जो सोशल लोग है, कॉलेजेस है, स्कूल, सारे उन्होंने इन्वॉल्व किया है। आ मूवमेंट बनानी पैनी है जे पंजाब में बचाना है। पंजाब का फ्यूचर अपनी जवानी है। सो मैनू बड़े दुख नाल कहना पैंदा है कि ये बार बार नशा खत्म करने की बजाय ये सियासत खेडी जाती है। तुसी देख लो जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की सौं खा के मैं 4 हफ्ते कर दूंगा, उवें ही केजरीवाल लग गया सी। किसी ने ठोस कदम नहीं चुकिया। तो इस करके पंजाब वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजाब की सारे वर्गों वास्ते, सारी पोलिटिकल पार्टी वास्ते
ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ है लॉ एंड ऑर्डर, लोकी सुरक्षित फील करना। आपने सुना होगा सुखबीर सिंह बादल ने क्या बोला, लेकिन सबसे बड़ी बात है विक्रम मजीठिया का तिहाड़ जेल के अंदर से छूट जाना, जेल में मिलने के लिए डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर सिंह का पहुंचना, गुरिंदर सिंह ढिल्लो का पहुंचना और फिर जमानत मिल जाना। वहीं पर आप ये समझे कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, उनका इस यात्रा में शामिल होना, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल का शामिल होना, यानी कि एक नया समीकरण बनके पंजाब में तैयार है। और इसकी भनक जैसे ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लगती है तो अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ जाती है। जैसे ही उनके सूत्र बताते हैं कि भैया यहां तो ये काम हो गया, तुम्हारा सीएम क्या कर रहा था, तो उसी वक्त यानी कि रात में ही वो भगवंत मान को फोन लगा देते हैं और भगवंत मान को रात में ही उनका जो पूरा बेचारे जो वो सोने के लिए करते हैं वो सब बेकार कर देते हैं। आप यहां पर समझिए कि अब बीते दिनों की बात पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी हो जाएगी। जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके का पूरा माहौल पंजाब में आज बना दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, बहुत जल्दी पंजाब को उस आपदा से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इस आपदा से पंजाब को भी बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। आप जरा सोचिए, पंजाब में खनन माफिया पर पूरा कब्जा कर लिया गया है। 2000 करोड़ कमाने की बात करते थे, 200 करोड़ भी नहीं कमाए, सारे अपनी जेब में डाल लिए। पंजाब को लूटा जा रहा है, लगातार कर्जा लिया जा रहा है। ना पंजाब में एक अस्पताल बना है, ना एक कॉलेज बना है, ना एक स्कूल बनाया गया है। पंजाब की सड़कों का, फ्लाईओवर्स का बुरा हाल है। सिर्फ एक बात का प्रचार चल रहा है कि बस हम तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते, बिजली फ्री, पानी फ्री। इसके अलावा अब हेल्थ का जो स्ट्रक्चर लाया गया है उसके भी अभी सारे के सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और पंजाब में लोग जब जाते हैं तो उनके सब वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए, इस झूठ के प्रचार के सहारे आम आदमी पार्टी जो सत्ता में बना रहना चाहती थी, उसके पर्दाफाश हो चुका है। पंजाब की जनता समझ चुकी है। लेकिन अब जरूरत है पंजाब में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने की, तो वो अब ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।